इस वीडियो में तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ और डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। हर दिन हम हजारों डिसीजंस लेते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम डिसाइड करते हैं क्या खाना है, किससे बात करनी है, किस पर ट्रस्ट करना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। और नेचुरली हमें लगता है कि ये सब डिसीजंस हम कॉन्शियसली ले रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहता है ह्यूमन ब्रेन का एक हिडन सिस्टम होता है जो क्वाइटली हमारी थिंकिंग और बिहेवियर को गाइड करता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और बिलीफ से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी वजह से कभी कभी हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन माइंड के कुछ हिडन पैटर्न्स जो साइलेंटली हमारी लाइफ को शेप करते हैं। ह्यूमन ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। हर सेकंड तुम्हारा ब्रेन गैस कर रहा होता है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। जब तुम रोड क्रॉस करते हो, तुम्हारा ब्रेन कैलकुलेट करता है कि कार कितनी फास्ट आ रही है। जब तुम किसी से बात करते हो, तुम्हारा ब्रेन प्रेडिक्ट करता है कि सामने वाला क्या रिस्पॉन्स दे सकता है। ये प्रेडिक्शन सिस्टम ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंशिएंट ह्यूमंस को डेंजर को पहले से गैस करना पड़ता था ताकि वो सर्वाइव कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रेन गलत प्रेडिक्शंस करता है। अगर किसी इंसान ने पास्ट में बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फेस किए हो, तो उसका ब्रेन फ्यूचर को भी नेगेटिव प्रेडिक्ट करने लगता है। इसी वजह से कई लोग बिना किसी रियल डेंजर के भी एंजाइटी फील करते हैं। उनका ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करता रहता है और धीरे धीरे ये प्रेडिक्शंस उनके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। ह्यूमन माइंड में रोज हजारों थॉट्स आते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान के माइंड में 50,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहता है हर थॉट ट्रूथ नहीं होता। कई थॉट्स सिर्फ ब्रेन के ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल इमेजिन करो, अगर किसी ने तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो ब्रेन इंस्टेंटली अस्यूम कर सकता है कि शायद वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है या तुमसे नाराज़ है। लेकिन रियलिटी में हो सकता है वो बिजी हो या उसने मैसेज देखा ही ना हो। लेकिन ह्यूमन ब्रेन फास्ट कंक्लूजन्स बनाना पसंद करता है। इसी वजह से कई बार हम अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं अगर इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख ले, तो वो रियलाइज करेगा कि उसके बहुत से फियर्स सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं, रियलिटी नहीं। फियर ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल इमोशन है। फियर ओरिजिनली ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बना था। अगर एंशिएंट ह्यूमंस डेंजर से नहीं डरते, तो वो प्रेडेटर्स से बच नहीं पाते। फियर ने उन्हें अलर्ट रखा और सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाए। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में फियर कई बार अननेसेसरी भी हो जाता है। पब्लिक स्पीकिंग का फियर, फेलियर का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर, ये सब फियर्स इंसान को एक्शन लेने से रोक देते हैं। कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जजमेंट का डर होता है। साइकोलॉजी कहता है फियर खुद में डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब फियर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है, तब वो प्रॉब्लम बन जाता है। ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ पर्सनैलिटी से डिसाइड नहीं होता, एनवायरनमेंट भी बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। इमेजिन करो, दो अलग इंसान एक जैसे टैलेंट के साथ बॉर्न होते हैं, लेकिन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो करता है और दूसरा नेगेटिव एनवायरनमेंट में। टाइम के साथ दोनों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। साइकोलॉजी रिसर्च दिखाती है कि एनवायरनमेंट इंसान की हैबिट्स, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करते हैं। वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो ग्रोथ और पॉजिटिविटी को इनकरेज करते हैं। ह्यूमन ब्रेन एनर्जी बचाना पसंद करता है, इसीलिए अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट हो, तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिक बना देता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट्स पावरफुल होती हैं क्योंकि वो बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं बिना कॉन्शियस एफर्ट के। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को डेली एक्सरसाइज की हैबिट हो, तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान की हैबिट लेट नाइट स्क्रॉलिंग हो, तो वो ऑटोमेटिकली फ़ोन यूज़ करता रहेगा। इसलिए साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं सक्सेस अक्सर मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से आता है। मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? साइकोलॉजी कहता है
अटेंशन, जिस चीज़ पर तुम अटेंशन देते हो, तुम्हारा ब्रेन उसको इम्पोर्टेंट मान लेता है। इसी रीज़न से सोशल मीडिया कंपनीज तुम्हारा अटेंशन कैप्चर करने की कोशिश करती हैं। एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करो और धीरे धीरे तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने लगती है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं जो इंसान अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ को भी बेटर कंट्रोल कर सकता है। ह्यूमन बिहेवियर आइडेंटिटी से डीपली कनेक्टेड होता है। अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि वो डिसिप्लिन्ड है तो वो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन वाले एक्शंस चूज करता है। लेकिन अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि वो लेजी है तो उसका ब्रेन वैसे ही बिहेवियर रिपीट करता रहेगा। इसी रीज़न से बिलीव्स बहुत पावरफुल होते हैं। वो सिर्फ थॉट्स नहीं होते, वो बिहेवियर को शेप करते हैं और बिहेवियर इवेंचुअली लाइफ रिजल्ट्स क्रिएट करता है। सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है, ह्यूमन ब्रेन परमानेंट नहीं है, ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारा बिहेवियर टाइम के साथ रीशेप हो सकता है। इसी रीजन से लोग न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजी का सबसे होपफुल मैसेज ये है कि इंसान फिक्स्ड नहीं है, वो इवॉल्व कर सकता है। ह्यूमन माइंड दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन जब तुम उसको समझना स्टार्ट करते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं है। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारी बिलीफ्स मिलकर तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। और शायद साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल लेसन ये है, अगर तुम अपनी थिंकिंग चेंज कर दो तो तुम अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो।